हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लॉक के 25 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए सीरीज को चालू किया जाए माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग MCQ 25 करेंगे, देखेंगे कितना फास्ट हम कर पा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में क्लॉक की थ्योरी की क्लासेस पढ़ी हैं, जाके वहां आप पहले थ्योरी की क्लासेस देखिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर आप देखिएगा MCQs आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए, तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरुआत किया जाए इस सेशन का। धमाकेदार तरीके से इस सेशन का शुरुआत किया जाए और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कह रहा पहले क्या करिए, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए अगर आपका गलत हो जाता है तो पहले देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं, फिर वहां से सीखने की कोशिश करिए। मैं यहां भी थ्योरी आपको सिखाऊंगा जो मैंने थ्योरी सिखा रखी है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। क्लियर है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, आपस में कब मिलेंगी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आपस में मिलने का मैंने आपको एक तरीका सिखाया था 60/11। मैंने कहा ये जादू है, ये हर जगह काम करेगा। आपस में कब मिलेंगी इसी को बोला जाता है आपस में कब मिलेंगी। देखिए पूछा गया ना आपस में कब मिलेंगी, और इसके क्या नाम होते हैं, इसी को बोला जाता है संपाती होना बोला जाता है। क्लियर है, इसी को बोला जाता है संपाती, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री, और इसी को बोला जाता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। इसके अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग पेपरों में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या करना है, 2 व 3 बजे के बीच में पूछा जा रहा है तो आपको 2 ले लेना है, और जब भी पूछा जाए कि आपस में कब मिलेंगी तो हर 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं। क्या होता है, हर 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट आपस में मिलती हैं 12 बजे मिलती हैं तो 11 और 1 के बीच में 2 घंटे के समय में सिर्फ 1 बार मिलेंगी, वो भी एग्जैक्ट 12 बजे। क्लियर, तो 1 कम हो जाता है, तो 12 घंटे में इसलिए 11 बार मिलती हैं। आपने कर लिया 60/11, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 ये हो गए 120/11, इसको सॉल्व कर लीजिए। सही बटे में देखिए ऑप्शन दिया है, सही बटे में ऑप्शन दिया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने भाग दिया, 1 बार गया, फिर 0 और फिर ये 10, ये कितना समय दिखा रहा है, 2:10 सही 10/11। इतने बजे घड़ी की सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी 2 और 3 बजे के बीच में। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं सिखाता हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूं आपस में मिलने का, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपको कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स सीखना है, ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं एक दूसरे से मिलना, मतलब घंटे व मिनट की सुई आपस में मिलने का कॉन्सेप्ट है, और किसका है, 0 डिग्री बनाने का। इसी को बोलते हैं संपाती। क्लियर है, और इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए इसके इतने नाम हैं, एक सीधी रेखा में भी इसको बोला जाता है, एक सीधी रेखा में। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए ये है मिनट की सुई। क्लियर, ये हो गई मिनट की सुई, और मैंने ये ले लिया घंटे की सुई। एग्जैक्ट आप बताइए, जब एग्जैक्ट 12 बजा होगा, एग्जैक्ट 12 बजा हुआ तो एक दूसरे से एकदम एग्जैक्ट मिल रही हैं, तो
अब यहां कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि जो 11, 12, 1, क्लियर है, 11, 12, 1 ये कितने घंटे का समय होगा? 3 घंटे। 3 घंटे में सिर्फ 2 बार आपस में मिलती हैं, क्लियर। 3 घंटे में 2 बार मिलती, तो 12 घंटे में 3 घंटे निकल गया, 9 घंटा बचा, और हर 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं। तो जब 9 घंटे में 9 बार, ये हो गया 11 बार। यहां मैंने बार लिखा हूं और यहां लिखा हूं ये घंटे, क्लियर है, यहां घंटे लिखा हूं। तो आपने क्या सीखा कि हर 1 घंटे में 1 बार यह क्या करती हैं? मिलती हैं। लेकिन जब ये 11 से लेकर 1 का जो 3 घंटे का समय है वहां सिर्फ 2 बार मिलती हैं, क्लियर। आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैंने सिखाया है। जैसे पूछ ले 11 व 12 के बचे के 20 में कब आपस में मिलेंगी, तो आपको क्या करना है? 11 और यहां ले लेना है 11, 60/11, इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया 11, 60। आप देख रहे हैं 11 व 12 के बजे के 20 में मिल ही नहीं रही हैं। इसको क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? इसको आप कहेंगे 12 बजना ही तो कहेंगे, इसको 12 बजे ही कहेंगे। 11:60 का मतलब क्या है? 12 बजे। तो आपने देखा 11 व 12 बजे के बीच में मिलती ही नहीं है, डायरेक्ट 12 बजे मिलती हैं, क्लियर। वो 12 व 1 के बीच में 1 बार मिलती हैं। आपने देखा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे में सिर्फ 2 बार ही मिलती हैं। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ये कह रहा है 2 व 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, क्या करेंगे? समकोण का मैंने सिखाया था आपको क्या कॉन्सेप्ट है। 2 व 3 बजे के बीच में दे रहा है तो 2 ले लीजिए। समकोण के लिए जब 2 है तो क्या करते हैं? मैंने सिखाया था +3 खाना -3 खाना, आगे पीछे जाते हैं। जब यहां से जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 2 - 3 हो नहीं रहा है, इसका मतलब 2 बजे का मतलब क्या समझते हैं? 14 बजे, 14 - 3 11 बज गया, यहां हो जा रहा है 5। आप क्या करेंगे? 11 गुणा 60/11 आपने सॉल्व कर दिया। ये क्या आ गया? 2:60। 2:60 का मतलब क्या है? 3 बजे। करेक्ट, केवल 3 बजे, केवल 3 बजे नहीं बचेगा, 2 बार ऐसा समकोण बनाता है। दूसरा क्या आपने निकाला है? दूसरा आपने निकाला है 5, तो 5 गुणा 60/11 कर देंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 5 30, 300/11। इसको सॉल्व आप करेंगे तो 11 दूना 22, 80 हो गया। 11 7 77, 3 और ये आप देख रहे हैं 2:27 सही 3/11। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, क्लियर है। मानिएगा 2 व 3 बजे के बीच में एग्जैक्ट 3 बजे वो समकोण बनाएगा, क्लियर है। और एक समय जब हम निकालेंगे तो दूसरा समय क्या आएगा? 2:27 मिनट, 27 दशमलव कुछ मिनट आएगा। 27 से 3/11। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? 10 व 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। आपस में कब मिलेंगी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है। 10 आपको लेना है मिलने के लिए 10 और गुणा 60/11, बस इतना ही आपको करना है। ये हो गया 10, इसको सॉल्व कर लीजिए 600/11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 11 5 55 के 5, वो हो गया 50, 11 चौके 44, 6/11। आपने देखा 10:54 से ही 6/11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 व 5 बजे के बीच में सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। आपको पता है 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। 30 डिग्री कोण बनने के लिए आप इधर करेंगे 5 का गुणा, और जब उधर 5 का किया तो यहाँ भी करेंगे। आपको पता चल गया कि 5 मिनट में सर 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्लियर है। 30 डिग्री का, तो आपको समय बताना है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे 4 पे ये सुई है तो 5 मिनट पहले किस पे रहा होगा? अरे 3 पे ही तो रहा होगा। अब जादुई ट्रिक लग जाएगा, 4 और 3 पे सुई रहेगा और 60/11। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 4 ये हो गया 180/11। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 कम 11 70, 11 छका 66, 4 और बटे 11। आपने देखा 4:16 सही 4/11। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
थ्योरी में मैंने आपको एकदम क्लियर कर रखा है एक एक चीज, वहां जाके आप देख सकते हैं। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला सिखा रखा है, क्लियर है। मैंने आपको कोण का फॉर्मूला सिखा रखा है। मैंने बोला था 30 गुणा घंटा करेंगे, 30 गुणा घंटा, और ये लगा देंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे। 11/2 इंटू मिनट, यही तो मैंने सिखा रखा है। चलिए रखिए डायरेक्ट फॉर्मूले में, 30 गुणा कितना घंटा है, 2 घंटा, माइनस 11/2 और गुणा मिनट कितना है, 30। क्लियर है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 ये है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ये आपने सॉल्व किया तो 15 और गुणा कर दिया 165। 165 में से 60 माइनस हुआ तो 105 आ गया। अब ये बड़ा था, इसमें से मैंने घटा लिया तो 105 डिग्री का कोण आ रहा है। एकदम आसान है, फॉर्मूले में पुट करना और आंसर। 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 3:30 पर, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे कोण, कोण बराबर मैंने क्या सिखाया था, 30 गुणा घंटा, और ये सिंबल लगा देंगे 11/2 इंटू मिनट। क्लियर है, मिनट। अब फॉर्मूले में रखना है बस 30 गुणा, देखिए कितने घंटे का समय दे रहा है, अरे 3:03 घंटा हो जाएगा, और 11/2 इंटू मिनट। मिनट कितना है, 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 30 × 60 हो गया, माइनस ये सॉल्व कर दिया आपने 165। इसको सॉल्व कर लिया तो आपने क्या आ गया, 105। 3:30 पर कितना कोण बना, 105 डिग्री का कोण बना। ये 165 हो गया, अरे 30 × 90 हो जाएगा, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। अब इसमें से आप घटाएंगे, 165 में से 90 घटाएंगे, तो 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 75 डिग्री कोण हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने बताया था आपको 1 घंटे में 2 बार बनता है, 3 बजे और 9 बजे, जहां एग्जैक्ट समकोण बनाता है वहां 2-2 घंटे में सिर्फ 3 बार बनाएगा। तो 2 घंटे में 3 बार बनाया, 2 घंटे में 3 बार बनाया, तो एक बार कम हो गया, तो एक बार कम हो गया, तो 12 घंटे में बनाना चाहिए था 12 दूना 24 बार, 2 कम हो गया, 2 कम हो गया तो बना क्या, 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। अगर यहां ये क्वेश्चन पूछ देता एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक बात बताइएगा, एक सीधी रेखा का मतलब ये दोनों होता है, आपस में मिलने को भी बोलते हैं एक सीधी रेखा में, और आपस में अपोजिट होने को भी बोलते हैं सीधी रेखा में। आपस में अपोजिट होने को भी एक सीधी रेखा बोलते हैं और आपस में मिलने को भी बोलते हैं। तो ये 12 घंटे में आपका कितनी बार होता है, 12 घंटे में ऐसे बनना चाहिए, 12 दूना 12 बनना चाहिए, बनता है 11 बार। ये भी 12 बार बनना चाहिए लेकिन बनता है 11 बार। दोनों को जोड़ देंगे ये 22 बार हो जाएगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा, जरा से भी डाउट होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। देखिए ये क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ है, घड़ी में सही समय क्या हो रहा हो। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अगर मिरर आ जाए, क्लियर है, तो आपको क्या करना है। मिरर अगर आ गया तो आपको मैंने समझा रखा है कि 11:60 में से घटा देना है, नहीं तो 23:60 में से। 2 चीजें मैंने बता रखी हैं। आपको समय देखना है, 7:10 हो रहा है तो 11:60 में से घटा देंगे, क्योंकि 12 से कम समय है, क्या 7:10 से घटा दीजिए, 0, 5 और ये 4:50। कह रहा ना 7:10 हो रहा होगा, आईने घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि इतना मिनट हुआ है। घड़ी में सही समय मतलब आपका मिरर में दिखा रहा था 7:10 पर। अगर आपको रियल निकालना है तो 11:10 में से घटा देंगे। अगर रियल में कोई समय है उसको मिरर में बताना है तब भी 11:60 में से घटा देंगे। क्या आंसर आ गया, 4:50 पर ए क्वेश्चन इज राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था,
घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा? 5:25 हो रहा था। क्लियर? एक घड़ी था, उसका प्रतिबिंब मिरर में बन रहा था। अब उसी मिरर का इमेज दूसरे मिरर में पूछ रहा है, क्या होगा? क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? 11:60 एकदम जादुई तरीका है, एकदम मैजिक वाला। 11:60 में से आप घटा देंगे, 11:60 में से घटा दीजिए तो 5 और 25 घटा देंगे। यहां बचा आपका 5 और यहां बचा 3 और यहां आपका बचा 6:35। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, 6:35। करें यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा? सिंपल सी बात है, 11:60 में से आपको घटा देना है। तो आप 6 बज रहा था, 6 घंटा, ये 0 कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है, आपका आया 5:60। अरे ऑप्शन में ही नहीं है, 6 बजे को ही तो कहते हैं। अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए, आपके पास भी दिमाग है। 5:60 मतलब क्या है? 6 बज ही तो रहा है। क्लियर है? कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्लियर? अब देखिए ये क्या कह रहा आपसे, कह रहा प्रश्नों में घड़ी को यदि 36 समतल दर्पण में देखा जाए। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि वर्टिकल का मतलब ये होता है। क्लियर? वर्टिकल का मतलब ये होता है और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं 36, एकदम गहराई से सीखिएगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसी को हिंदी में बोलते हैं 36 और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मिरर 36 रखा है तो ये वाटर इमेज हो रहा है। सर का पांव, पांव का सर, मतलब वाटर इमेज इसको बोलते हैं। दायां का बायां, बायां का दायां, इसका मतलब कि ये है मिरर इमेज। क्लियर है? वो मिरर ही रखा, अगर 36 में रख जाए तो वाटर इमेज की तरह वो बनता है। क्लियर है? और अगर वर्टिकल रखा है, चाहे किधर भी साइड, लेफ्ट या राइट, वो हमेशा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मिरर इमेज के लिए 11:60 मैंने बता रखा है और 23:60 बता रखा है। वाटर इमेज के लिए मैंने आपको बता रखा है 18:30 बता रखा है और 17:90। ये मैजिक मैंने नंबर आपको बता रखे हैं। ये नंबर एक ही होता है, जैसे 12 बजे और 24 बजे का ही तो मतलब है। अरे 12 बजे को बाबा क्या बोलेंगे? 11:60 और 24 बजे को 23:60 घटाने के लिए ऐसा करते हैं। यह क्या 18:30 ही है, 1 घंटा मैंने इसको दे दिया तो ये 17 घंटा हो गया, ये 90 मिनट हो गया। क्लियर है? सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, कह रहा है कि 36 है मतलब कि हमसे वाटर इमेज का फॉर्मूला ट्रिक लगेगा। 36 का मतलब ऐसे है तो सर का पांव, पांव का सर बनता है। 4:40 तो 4:40 के लिए यही लगाएंगे 17:90, क्योंकि 4:40 है। 4 और 40 अब घटा देंगे 0, 5, ये 3 और 1। आपने देखा क्या आया? 13:50। ऑप्शन में नहीं है। अरे इसको यही तो बोलते हैं 13 बजे का मतलब 1:50। देख रहे हैं किस हिसाब से ये कंफ्यूज करना चाह रहा है। एक मैं और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, कह रहा प्रश्नों में घड़ी को यदि 36 समतल दर्पण में देखा जाए। 36 का मतलब क्या है? ये क्या वाटर इमेज की तरह आप लगाएंगे। क्लियर है? सर का पांव, पांव का सर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता? 18:30। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए कि ये नंबर मुझे याद रखना है। 6:10। अब जब 6:10 हो रहा है तो आप घटा सकते हैं 18:30 में से। जब 30 मिनट के बाद का समय होता है तो इसमें घटाते हैं 30 मिनट, या 30 मिनट से पहले का समय होता है तो इसमें से घटाते हैं। आप देखिए 10 मिनट है तो 30 मिनट से पहले का है ना, इसमें से घटा लीजिए। क्या हो गया? ये 20 हो गया और ये 12 हो गया। 12:20 कहीं है 12:20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा में होंगी। आपसे पूछा है सरल रेखा मतलब
एक सीधी रेखा। ये नहीं पूछा है कि आपस में कब मिलेंगी और विपरीत कब होंगी, ये नहीं पूछा, बस सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब हम जानते हैं ये भी होता ये भी होता। तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे 12 घंटे होता, 12 घंटे में 11 ये दोनों को जोड़ेंगे 22 बार राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आते 15 नंबर पर। क्या सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? आपको पता है सुबह 8 बजे शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे हो गए। क्लियर है? और 12 घंटे में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं? 11 बार। आप क्या आंसर लगाएंगे? 11 बार आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? आपको मैंने क्या बता रखा है कि शाम के 4 बजे से, आप ये देखिए एग्जैक्ट समकोण कब बनाती हैं? एग्जैक्ट समकोण वो बनाती हैं 9 बजे बनाती हैं। तो अगर मैं यहां कर दूं 10, यहां कर दूं 8, तो ये कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय। यहां 3 घंटे में होना चाहिए 6 बार, लेकिन बनता है कितना? 5 बार। क्लियर है? तो कितने घंटे आप देख लीजिए, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक 6 घंटा होता है। वैसे बनना चाहिए 12 बार, लेकिन एक कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 11 बार। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये बनेगा 11 बार। घड़ी को देखकर अपने पापा को 6:02 का समय बताता है। उसने घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई और मिनट की सुई के स्थान पर घंटे की सुई देख ली थी। वास्तविक समय क्या है? आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए ये 12 बचा दिया मैंने, ये 3, ये 6, ये 9। क्लियर? एक और मैं ले लूंगा सही आंसर बताने के लिए। ये मैंने ले लिया 12, ये ले लिया 3, ये ले लिया मैंने 6, ये 9, और मैंने यहाँ 1 बना दिया, यहाँ 2, अभी जरूरत पड़ेगी, यहाँ 1 बना दिया, यहाँ 2। एकदम क्लियर समझिएगा। अब उसने क्या किया था? मिनट को घंटा और घंटा की मिनट की सुई स्थान देख लिया था। क्लियर है? तो गलत समय बता देगा ना। तो अब उसने 6:02 का समय बताया, तो रियल में देखिए कैसे हो रहा होगा। 6:02, इसका मतलब छोटा वाला सुई यहाँ होगा और बड़ा वाला कहाँ होगा? यहाँ होगा। क्लियर है? अब आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए। एक्सचेंज करने का मतलब ये जो घंटा वाला है ना, ये जो घंटा वाला यहां बना दीजिए मिनट वाला, और ये जो मिनट वाला था उसके स्थान पर घंटा वाला बना दीजिए छोटा सुई। तो आप देखिए 12:30 ही तो बज रहा है। अरे 12:30 ही तो बज रहा है। घड़ी देखने आता है ना आपको। 12 और 1 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई है 6 पे, क्या बजा होगा? 12:30 ही तो बजा होगा। कंफ्यूजन 0%। क्लियर है? आपको एकदम कॉन्सेप्ट लेके चलना है। देखिएगा, कह रहा राम ने श्याम से समय पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 समय बताया। वास्तविक समय क्या था? एकदम क्लियर बताते हैं आपको। देखिए पहले आप क्या करिए, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9 मैंने बना दिया। 6:17 बना लीजिए। इसका मतलब घंटा वाला यहाँ हो गया। 17 मिनट का क्या मतलब समझते हैं? 15 के बाद। इसका मतलब ऐसे होगा। अब आप एक और बना लीजिए 15, बस आपको एक्सचेंज करना होता है। 6, 9। आप क्या करिए, जो घंटे वाली सुई है इसके स्थान पर मिनट की सुई बना दीजिए। ये मिनट की सुई हो गया, और यहाँ 4, और ये मिनट की सुई होगा, ये घंटे की सुई हो गया। क्लियर? तो 3 बजकर क्या हो रहा है? 3:30। तो 3:30 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में राइट है। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डाउट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप मेरी क्लास में हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अरे बाबा कितना आसान पूछ रहे तुम। मुझे फॉर्मूला पता है, 30 गुणा घंटा, और ये लगा लिया सिंबल मैंने 11/2 इंटू मिनट। फॉर्मूले में रखूंगा, आ जाएगा। मुझे पता है 30 गुणे घंटा कितना है? 8, और ये सिंबल 11/2 इंटू 30।
चलिए सॉल्व करते हैं। 8 3 के 24 0, इसको सॉल्व किया 165। 240 में मैंने 165 घटा दिया, 240 में से 165 घटा दिया, ये 5 आ गया। 13 में से 6 गया 7 और ये 0। 75 डिग्री का कोण बनेगा उस समय 8:30 बजे, घंटे और मिनट की सुई के बीच का। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं 20 नंबर की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनेगा। तो कितने बजे अधिकतम कोण बनेगा, तो कोण निकाल लेते हैं ना। आपको तो फॉर्मूला पता है, पहला मैं ऑप्शन रख रहा हूं 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट। आपने देखा 12 3 36, 360 से अधिक तो किसी में नहीं बनेगा ना। चेक कर लीजिए इसको, 30 गुणा 9, ये माइनस 11/2 इंटू 0, ये कितना बना 270 बस बना। क्लियर, इसको चेक कर लीजिए, 30 गुणा 11 माइनस 11/2 इंटू 55। क्लियर, आपने इसको सॉल्व किया 330 माइनस इसको सॉल्व किया आपने 11 5 55 और 11 5 55 1 56/2, 330 में से 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 10.5। आप देख रहे हैं घट के कम हो जा रहा है। 6 बजे 180 बनेगा, तो सबसे मैक्सिमम क्या बना, 360 से बड़ा तो कोई नहीं होता ना। क्वेश्चन पाते हैं, देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने घंटा हो गया, आपको ये देखना 6 घंटे हो गया। आपको पता है 1 घंटे में बनाता है 30 डिग्री का कोण, और 6 घंटे में कितना बनाएगा, 30 गुणा 6 180 डिग्री का कोण बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ये सारी वीडियो को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, आप कहेंगे सर 30 गुणा घंटा, फिर ये बड़े में से छोटे का सिंबल 11/2 0, ये पूरा 0 हो गया, 270। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 9 घंटे में 30 गुणा 9 270। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, तो 4 बजे आप देख लीजिए 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का कोण, और 4 घंटे में 120 डिग्री का होगा। वरना जो मैंने आपको सिखा रहा 4 बजे को आप ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे कोण बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे 30 गुणा 4 और ये सिंबल 11/2 0। ये सदाबहार फॉर्मूला लगाएंगे, हर जगह फॉलो होगा। अपनी खोपड़ी को एकदम स्ट्रांग और फास्ट रखिए। देखिए अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी दर्पण में 2:45 बजे, तो 2:45 बजे का मतलब क्या है, 2:45 का समय बता रही है। क्लियर है, एक घड़ी दर्पण में, तो कह रहा है कि घड़ी में सही समय क्या था, मैंने क्या सिखाया था आपको, 11:60 में से घटा देना है। 2:45 आप घटा दीजिए, आप घटाने चले तो यहाँ आया 15, इसको घटाया आपने तो 9:15 का समय हुआ होगा, 9:15 का। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक घड़ी में 5:45 का समय था, तो सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, तो दर्पण में पूछ रहा है, दर्पण के लिए ये फॉर्मूला 11:60, 4:45 घटा देंगे। क्लियर है, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया आपको 7:15। क्लियर है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत मन से पढ़ाई करिएगा।